हमारे बॉयज ग्रुप में एक बार एक शर्त लगी कि नाइट स्टे में जो भी सो गया उसको एक डेयर करना पड़ेगा। और वो डेयर ये था कि उसको आइटम सॉन्ग पे शर्ट निकाल के डांस करना है। मैं आपको पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो हमारे ना स्कूल के वेकेशन स्टार्ट हुए थे, तो हम 8 लोगों ने प्लान किया कि हम 2 दिन कहीं घूमेंगे। और ये प्लान मतलब बेसिक सा ही था, मूवीज, रेस्टोरेंट वगैरह वगैरह। पर इसका मेन हाईलाइट था 2 दिन के बीच में जो रात आएगी उसमें एक नाइट स्टे प्लान करेंगे। मतलब हम 8 लोग एक ही घर में मस्ती। और ये घर था मेरे दोस्त का, जिसको मैं इस चैनल पे गुंडा भाई साहब बुलाता हूँ। हम ना हमेशा नाइट स्टे इसके ही घर में प्लान करते थे, क्योंकि ये था हमारा सबसे अमीर दोस्त। इसके घर में 2 फ्लोर है और ऊपर वाले फ्लोर में एक पूरा होम थिएटर है। घर के अंदर एक पूरा मिनी थिएटर जैसा रूम, मतलब प्रॉपर है नाइट स्टे के लिए। अभी ना हम लोग टोटल 7 लोग थे। मैं आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। सारे मेरे स्कूल के दोस्त थे और इन 7 लोगों में 4 तो इलियान थे, मेरे नाम वाले 4 लोग। पहला मैं, दूसरा इलियान गौलानी, तीसरा इलियान लाखानी और चौथा इलियान चारनिया। 4 इलियान। और हम चारों के अलावा 3 और दोस्त थे, राहिल, फैज और गुंडा भाई साहब जिसका घर है। तो देखो पूरा दिन मस्ती करने के बाद हम लोग सब लोग थक चुके थे और हम सबका ना सोने का ही मन हो रहा था। हम लोग सब प्रिपेयर भी कर रहे थे सोने के लिए। और तभी ना गुंडा भाई साहब सबके सामने आता है और वो बोलता है, नहीं कोई सोने नहीं जाएगा। मैं अभी नया रूल बनाता हूँ, कोई सोएगा, मेरे घर में सोना अलाउड ही नहीं है। अब ये सुनने में थोड़ा रूड लग रहा होगा, लेकिन इसके पीछे एक रीजन था। और वो रीजन ये था कि जब भी हम लोग नाइट स्टे प्लान करते थे ना गुंडा भाई साहब के घर पे, तो हमेशा ना कोई सो जाता था। और फिर गुंडा भाई साहब को गुस्सा आता है कि नाइट स्टे में सो जाते हो, नाइट स्टे करने का मतलब क्या है, मेरे घर पे आ जाते हो तुम लोग नाइट स्टे करने। मैं सोचता हूँ कि मस्ती करेंगे, लेकिन नहीं, सब सो जाते हैं। अब सब लोग वहाँ बैठे कि यार थक चुके हैं, नींद आ रही है, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। वो बोल रहे नहीं, अगर सोना है तो आ जाओ, मेरे घर में सोना नॉट, आज की रात सोना नॉट अलाउड है। तो सब लोग ना ऐसे शक्ल बना रहे थे कि क्या करे, अभी इसका घर है, मानना ही पड़ेगा इसका रूल, अभी क्या कर सकते हैं ये वो। तो वो बोलता है नहीं ऐसे नहीं, जो भी सो गया उसको एक डेयर करना पड़ेगा। मिलकर डेयर डिसाइड करते हैं, जो भी सोएगा उसको डेयर करना पड़ेगा। हम वहाँ बैठे कि भाई ये सब कब डिसाइड हुआ, ये पहले डिसाइड होना चाहिए ना, ये डेयर वेयर कहाँ से आ गया। अब हम लोग सोच रहे कि चलो कोई नहीं, डेयर ही है, मजा आएगा, ऐसे बॉयज नाइट स्टे है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो ठीक है चलो डेयर। सब लोगों ने मान लिया। अब सब लोग डिसाइड कर रहे कि डेयर क्या करना है। तो गुंडा भाई साहब बोलता है डेयर ये रखते हैं कि जो भी सो गया उसको अपना शर्ट निकाल के आइटम सॉन्ग पे डांस करना है। अब ये डेयर बहुत कठिन डेयर है, क्योंकि देखो ऐसा कुछ होगा तो कोई ना कोई फोन पे रिकॉर्ड करेगा, और फोन पे रिकॉर्ड हो गया मतलब लाइफ टाइम की बेइज्जती है। अब ये वीडियो तुम्हारे सारे फ्रेंड सर्कल को, सबको स्कूल में शेयर होगा, फिर तुम्हारे बर्थडे पे स्टोरीज पे डलेगा। भाई बहुत बेइज्जती है ये, बहुत बहुत ज्यादा बेइज्जती है ये। लेकिन अब बॉयज ग्रुप में क्या होता है ना, बहुत ईगो भी होता है। तो 1-2 लोगों ने हाँ बोल दिया तो सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि वरना सब बोलेंगे फट्टू क्या, एक डेयर भी नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता, वो सब होने लगता है। तो सबने ना एक एक करके फिर मान ही लिया कि ठीक है कर लेते, नहीं सोएंगे ये वो। तो जैसे ये डेयर सेट हुआ सब लोग सीरियस बैठ गए कि नहीं सोना नहीं है, कुछ भी हो जाए सोना नहीं है। सब लोग ऐसे फिक्स बैठ गए। तो अभी तक हम लोग सिर्फ 7 लोग थे, एक और जनाना बाकी था। तो सब लोग सोच रहे कि अभी जागना ही है तो क्या करे, डिसाइड करते, कुछ करने कुछ मस्ती तो करते हैं, सब बैठे थोड़ी रहेंगे। सब लोग डिसाइड करने सोच रहे, डिस्कशन कर रहे ये वो। और तभी हम लोग ने सोचा पहले चाय बना के लाओ, कोई जागना है ना तो थोड़ा चाय वाई रहेगी तो अच्छा रहेगा। तो राहिल और लखानी चाय बनाने गए। अब जैसे ही हम लोग ये सब डिस्कस कर रहे थे, दरवाजे से हमारा लास्ट दोस्त आया। उसका नाम था योगेश। अगर आपको पिछली वाली बॉयज नाइट आउट याद है तो वो वही बंदा था जो ड्रंक हो गया था, और ये बार वो पहले से ही ड्रंक हो गया है, पहले से ही ड्रंक हो गया है वो। योगेश भाई ये फुल टल्ली, ये एंटर करता है डांस करते हुए, फिर मेरा हाथ पकड़ के मेरे को उठाता है और मेरे साथ डांस करता है। हमने योगेश को बिठाया और हमने योगेश को रूल समझाए कि आज नाइट स्टे पे सोना मना है। तो योगेश बोलता है ओके कैप्टन, नहीं सोऊंगा। मैंने बोला ये कहाँ चला गया, ये कौन से दुनिया में चला गया, ये भाई बहुत एनीमे देखता है तो मेरे को लग रहा है ये वन पीस में चला गया है। हेलो कैप्टन नहीं सोऊंगा। अरे मैंने बोला कौन सा कैप्टन, किधर कैप्टन। अब इसी टाइम पे मेरे दोस्त फैज को एक आइडिया आता है। इसका आइडिया सुन के आप पागल ही हो जाओगे। फैज का आइडिया था कि अभी रात को 12:30 बजे, ठीक है अभी 12:30 बज रहे, रात को 12:30 बजे हम रैंडम लोगों के दरवाजे पे जाएंगे और पटक के भाग जाएंगे। ये है उसका आइडिया कि रात को क्या किया जाए। जो भी लड़कियां मेरे को देख रही है मैं बताना चाहूंगा, ये होता है बॉयज का नाइट आउट। यही सब होता है हमारे नाइट आउट में। तुम लोग करते होंगे वो किटी पार्टी, बातें करेंगे, चिल करेंगे, पिल्लो फाइट करेंगे। हमारा नाइट आउट ऐसा होता है कि रात को कुछ ऐसा करते हैं हम कि सुबह हम जेल में मिलते हैं। तो जैसे ही फैज ने सजेस्ट किया हमने बोला वाह परफेक्ट आइडिया, बेस्ट आइडिया, मजा आएगा। हम लोग कोई सोच ही नहीं रही है कुछ गलत है, ये अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं कर नहीं। तो जैसे ही फैज ने आइडिया सजेस्ट किया हमने
बोला परफेक्ट, बेस्ट आइडिया, ये तो मजा आएगा इसमें, यही करते हैं। लेकिन गुंडा भाई साहब मना कर रहा था, वो बोल रहा था नहीं भाई ऐसा मत करो, मेरी सोसाइटी में कुछ इज्जत है। हमने बोला चुप ना चापली, इज्जत वाली कौन सी इज्जत है, कौन जानता कौन है देखो सोसाइटी में, चल चुप रहे, आ चुपचाप साथ में। हाथ पकड़ा इसका, लेके गए हमको बाहर। हम बाहर निकले, गुंडा भाई साहब रहता है एक सोसाइटी में जिसमें बहुत सारे विंग है, मतलब बहुत सारे। तो हमने ये डिसाइड किया कि हमारी विंग छोड़ के बाकी सारी विंग में एक एक घर को टारगेट करते हैं। तो सबसे पहले हमने टारगेट किया वो एक खड़ूस अंकल, जो खड़ूस अंकल होते हैं ना, जो क्रिकेट खेलने नहीं देते। इस सोसाइटी में भी एक ऐसे खड़ूस अंकल थे, तो हमने सोचा हम उनको टारगेट करते हैं। तो हम सारे 8 लोग गए उस खड़ूस अंकल के दरवाजे के बाहर। अब देखो नॉक में ना हम ऐसे नॉक भी कर सकते थे कि कोई बाहर से आया है, नॉक मस्ती कर सकते थे। लेकिन फैज भाई को थी चुल, उसको ऐसे नॉर्मली नहीं करना था। उसने कैसे किया पता है? वो FBI ओपन अप वाला मीम देखा है तुमने? उसने धड़ाम धूम धूम करके मार के भागा है वो। उसको पता नहीं ऐसा लगा कि आज कुछ तूफानी करते हैं, उसने तूफानी नॉक किया और वो भागा। धड़ाम धूम धूम करके आवाज आई है, ये भागा, मैं रेडी भी नहीं था, मेरे को ये पता ही नहीं क्या हुआ, ये भागा और मैं इसके पीछे मैं भी भागा। ये क्या कर दिया तूने, ऐसा नहीं करना था। और गुंडा भाई सब पीछे रो रहा है कि भाई मेरी इज्जत है सोसाइटी में, यार तुम लोग ऐसा क्यों करते हो। वो भाई सबसे मस्तीखोर वही है, पर उस इज्जत की पड़ी है अभी। ये भागा, हम लोग भागे पीछे। और ये भाई योगेश ड्रंक था ना, उसने पहने थे चप्पल, ठीक है, योगेश चप्पल पहना था, वो ड्रंक था, तो वो भाग रहा था, उसकी चप्पल छूट गई, वो हमारे साथ भागा और वो पीछे पलट के देखते हैं मेरी चप्पल। मैंने बोला अरे तेरी चप्पल गई तेल लेने, तू चल साथ में हमारे। वो चप्पल के पीछे भाग रहा है, वो भागा चप्पल के पीछे। मैंने हाथ पकड़ा, मैंने बोला चल भाई चल, तू कहाँ चप्पल, तू भाई हमारे साथ चल, तू पकड़े गया तो हम भी पकड़े जाएंगे। तू इसको भागा, इसको पीछे लेके भागा। और ये सब में ये नमूना फैज, हम लोग सब सीढ़ियों से भाग रहे हैं और फैज भाई लिफ्ट का बटन दबा के वहां खड़े है, लिफ्ट का वेट कर रहा है वो। ये क्या, इसको इसमें भी कंफर्ट चाहिए क्या भाई, पकड़े जाएगा, भागना भाई, तू क्या कर रहा है, लिफ्ट का बटन दबा के ऐसे खड़ा है। रुको लिफ्ट आ रही, अरे भाई तू भागना सीढ़ियों से, क्या कर रहा है लिफ्ट। हम सब भाग के नीचे आए और 5 मिनट वहां पे छुप के खड़े रहे। और अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सब होने के बाद तो हम घर चले जाएंगे। नहीं, ये बॉयज नाइट आउट है, हमको फर्क ही नहीं पड़ता, हमको शर्म नाम की चीज है ही नहीं। फैज भाई खड़ा है, अब किसके घर पे जाना है, और हम लोग सब डिसाइड कर रहे हैं कि वो अंकल के आ जाए। हमने सोचा हम कोई भी रैंडम विंग में जाते हैं और सेकंड फ्लोर पे कोई भी है उसको दबा देते हैं। हम गए एक और घर के बाहर और फिर से फैज ने धूम धूम करके मारा है और वो हम लोग भागे दरवाजे से, वहां से फिर भागे। और भाई कसम से बोल रहा हूँ, यहाँ पे ना प्रॉब्लम हो जाती, यहाँ पे हम लोग बुरा फंस जाते, क्योंकि यहाँ पे जो भी था वो शायद अंदर जाग रहा था रूम में, तो वो चिल्ला रहा है चोर 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 चोर, थोड़ा स्लोली चिल्ला रहा है, इसलिए थोड़ा बच गए हम लोग। सब जोर से नहीं चिल्लाया उसने, स्लोली चिल्ला, चोर कौन है करके चिल्लाया और वो बाहर आया और हम लोग भाग गए। तब तक हम लोग भाग गए, हम लोग फुल जोर से भागे और हमने बोला भाई, हम लोग फुल हाफ रेडी के, हमने बोला भाई फंस जाएंगे, अब और करेंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि ये जाग रहा था, चिल्ला दिया भाई ऐसा नहीं कर सकते। हमने बोला, हम लोग सीधा भागे, हम लोग घर में भाग गए। खैर तो भी अराउंड 1:45 2 बज रहे थे और हम वापस बैठ गए कि क्या करे, सोना तो अलाउड नहीं है, क्या करे, कुछ बोर्ड गेम्स खेले, नहीं मजा नहीं आएगी, बच्चे थोड़ी है, हॉरर स्टोरीज सुनेंगे या नहीं यार बहुत सुन लिए। सब लोग डिस्कस कर रहे क्या करे। और इसमें ना हम लोग ने बोला चल यार वापस चाय पीते हैं। तो हम लोग ने ये सोचा, लेकिन हम लोग ने रियलाइज नहीं किया कि जो चाय के कप थे वो अभी तक धोए नहीं है किसी ने। हम लोग बोले यार चाय भी नहीं पी सकते, किसी ने धोए नहीं है। तो ये योगेश भाई बोल रहा है मेरे को देख के, कैप्टन आई एम ऑन इट। ये गया किचन में और ये चाय के कप धोने लग गया। हम लोग सब किचन में गए 8 लोग और हम लोग उसको देख के हंस रहे कि ये क्या कर रहा है ये। और उसने मतलब फटाफट फुल फास्ट काम किया, उसने सब कप धो दिए, उसने रख दिए ऐसा करके, सुबह के मतलब प्रोफेशनल की तरह काम कर रहा है और सब रख दिए उसने। फिर उसने क्या किया पता है, फिर उसने ना प्लेट निकाली जो ऑलरेडी साफ थी, साफ प्लेट को धो रहा है। हम लोग सब लोग 7 लोग गिर के हंसे भाई कि ये क्या कर रहा है ये, साफ प्लेट को क्यों। अब सोचो आपका कोई दोस्त आपके सामने लिटरली साफ प्लेट को धो रहा है, लाइक शिद्दत से पूरी। भाई ये सब ड्रामा हुआ, थोड़ा बहुत मस्ती हुई, बातें की, एक दूसरे को रोस्ट किया, थोड़ा ये वो मस्ती हुई। वापस लिविंग रूम में आके बैठ गए और हम लोग वापस सोच रहे कि क्या करे। ऐसे में फैज भाई को एक और आइडिया आता है, और अगर फैज के दिमाग में आइडिया आया है, खराब ही होगा कि अभी बज रहे रात के 2:33, 3 बज रहे रात के 2:30 2:45 के आसपास। और ये टाइम पे क्या करना चाहिए, स्कूटी लो और रात को राइड पे निकलो। इसके दिमाग में ऐसे आइडियाज क्यों आते हैं। अब दिक्कत ये थी कि हमारे पास थी सिर्फ 2 स्कूटी और हम लोग थे लोग 8, तो 8 लोग तो नहीं जा सकते। तो 4 लोगों ने डिसाइड किया कि वो लोग जाएंगे स्कूटी पे राउंड मारने और हम लोग 4 लोग घर पे बैठे हैं। तो जो 4 लोग गए वो थे फैज, राहिल, गोलानी और चारनिया, और बाकी के जो 4 लोग रह गए वो थे मैं, योगेश
गुंडा भाई साहब और लखानी। तो वो चारों रात को राइड पे निकल गए और हम 4 लोग घर में बैठे और हम लोग अपना खुद का टाइम पास कर रहे हैं। मैं अपने फोन में कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा हूँ। वो तीनों पता नहीं ऊपर चले गए वॉशरूम यूज करने। अब अराउंड 35-40 मिनट्स के बाद ये चारों वापस आ गए, राइड से वापस आ गए और ये लोग आए फुल एनर्जेटिक मूड में, पता नहीं क्या करके आए, फुल एनर्जेटिक मूड में आए। और ये लोग देखे कि मैं अकेला बैठा हूँ, तो ये लोग बोलते हैं कि बाकी के 3 लोग कहाँ हैं? तो मैंने बोला ऊपर है ये लोग 3 लोग। तो ये लोग यहाँ से आवाज लगाते हैं, गुंडा भाई साहब, योगेश, लखानी। तो ये लोग आवाज लगाते और हम लोग वहाँ बैठे कि ये लोग आ रहे। कोई जवाब ही नहीं आया। वो रूम में ना पूरा, वो लिविंग रूम में पूरा शांति थी, खाली ये चारों चिल्ला रहे थे, मैं भी बैठा था शांति से। तो ऊपर से किसी की आवाज आई नहीं। तो हमको लगा ओ मिल गए बकरे, क्योंकि मैंने बोला 15 मिनट से ये लोग ऊपर है, कोई आया नहीं आया, नीचे नहीं आया कोई। तो मे बी ये लोग 15 मिनट से ऊपर गए, ये लोग आपस में प्लान करके तीनों सो गए शायद। हो सकता है ना कि तीनों सो गए तो फिर पनिशमेंट किसको मिलेगी ये वो। तो तीनों म्यूचुअली जाके सो गए, मेरे को लगता है। हम लोगों ने बोला हाँ पकड़े गए। हम लोगों ने बोला चलो चुपचाप ऊपर जाते हैं और रंगे हाथों पकड़ते हैं। अब हम लोग सब ऊपर गए और हमने पहले वाले बेडरूम में देखा, और पहले वाले बेडरूम में ना कोई नहीं सो रहा था, वहाँ पे कोई नहीं था। लेकिन उसके बाथरूम में ना कोई तो था, उसका बाथरूम लॉक था, उसके बाथरूम में कोई तो था। अब हमने बोला शायद हो सकता है कोई तो बाथरूम में सो रहा हो ताकि उसको देर ना करना पड़े, किसी को पता नहीं लगेगा ना अगर कोई बाथरूम में सो रहा है। तो हमने बोला एक जन यहाँ बाहर खड़े रहो कि बाथरूम में से अगर निकले तो पता लग जाए। तो एक जन को वहाँ खड़ा किया और हम लोग दूसरे रूम में गए चेक करने की दूसरे रूम में कौन सो रहा है। तो हम लोग दूसरे रूम में गए, दूसरे रूम में भी कोई भी नहीं सो रहा था, कोई सो नहीं रहा था, कुछ नहीं था, हमको समझ में नहीं आया, कोई नहीं सो रहा था। लेकिन हम लोग वहाँ बालकनी में गए, योगेश भाई बालकनी में पोछा मार रहा है। तो हमको समझ में आया कि चलो योगेश भी नहीं सो रहा है, योगेश यहाँ पे है, इसका मतलब बाथरूम में या तो लखानी है या फिर गुंडा भाई साहब, दो में से एक है। और हम लोग ने बोला तीसरे को ढूंढते, चलो तीसरा कोई पता चल जाए तो मालूम पड़ जाएगा। तो हम लोग गए मिनी होम थिएटर था, हम लोग उस होम थिएटर में गए। हम लोग होम थिएटर में जाते हैं और होम थिएटर में कोई ना कोई बैठा है और उसके चेहरे पे पूरा ब्लैंकेट ओढ़ के, पूरा बॉडी पे पूरा ऊपर से नीचे तक ब्लैंकेट ओढ़ के बैठा है। अब हमको इतना तो श्योर था कि या तो ये लखानी है या फिर गुंडा भाई साहब। तो हम लोग जाते, हमने बोला आराम से जाते, रंगे हाथ पकड़ते इसको। और तभी हमको आवाज आती है बाथरूम से किसी के निकलने की, और बाथरूम से जो बाहर हमने बंदा रोका था उसको पता करने के लिए, वो बोलता है कि भाई लोग लखानी आया है, लखानी। इसका मतलब लखानी वॉशरूम यूज कर रहा था जेन्युइनली, क्योंकि वो खुद से निकल गया। तो लखानी वॉशरूम यूज कर रहा था, योगेश बालकनी में है, तो सो कौन रहा है? गुंडा भाई साहब। भाई जिसने प्लान बनाया वो ही सो रहा है, कसम से सोचो, जिसने प्लान बनाया वो ही सो रहा है, जिसने खुद डेयर डिसाइड किया, जो खुद ओवर कॉन्फिडेंस में था कि नहीं कोई सो नहीं सकता मेरे घर में, ये वो खुद ही सो रहा है। हमने बोला ये फंसा, बकरा फंसा। हमने सबको बुलाया, हम 7 लोगों ने सबको बुलाया, फोन में रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी प्रूफ करने के लिए कि वो सो रहा है। प्रूफ जरूरी है ना, वरना बोलेगा मैं सो नहीं रहा था, मैं सोच रहा था, ऐसा थोड़ी होता है। तो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं कि सो रहा है ये। हमने ऐसा टपलियां मार के उठाया उसको, सब 7 लोगों ने टपली मार के उसको उठाया, और वो उठा और वो उठ के हंसने लगा। हम लोग बोल रहे हैं फंस गया, अब छमिया नाचेगी। किसमें नाचेगी बता? शीला को जवान करना है या मुन्नी को बदनाम? किसमें नाचे? शर्ट निकाल, चल नाच। हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, चल नाच। हम लोग सब कैमरा में वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके वेट कर रहे कि चल चालू हो जा। गुंडा भाई साहब ने मना कर दिया, बोलता है मैं नहीं करूंगा। ये क्या बात हुई? बोलता है मेरा घर है, मेरे लिए रूल अप्लाई नहीं होते, मैं नहीं कर रहा। चलो चुपचाप जाओ, निकलो यहाँ से, मैं नहीं कर रहा।